एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि ध्यान करने वक्त अंदर अंदर विचारों के प्रति क्या व्यवहार करना चाहिए। वह विचार देखना है, वह क्या करना है उसको। तो इसमें ये समझ ले कि आप जब विचार देखने की कोशिश करेंगे वो भी एक विचार ही होगा। इसलिए असली ध्यान में कुछ विचार को देखने का उसमें बात नहीं है, क्योंकि जब आप किसी विचार को देखने प्रयास करेंगे तो वो कौन करेगा, वो कौन देखेगा? जो देखेगा वो भी एक विचार ही होगा। इसीलिए हम विचार को देख नहीं सकते। हमारे माइंड में दो स्थिति होती है, एक विचार की स्थिति होती है, एक निर्विचार की स्थिति होती है। ध्यान निर्विचार की स्थिति है और निर्विचार होने के लिए विचारों से मुक्त होना पड़ेगा, है ना। तो विचारों से मुक्त होना क्या है? विचारों को देखना तो विचारों से मुक्त होना नहीं है, क्योंकि जब आप विचार को देखेंगे तो विचार में ही आप संबंधित हो जाएंगे, उसमें ही उलझ जाएंगे, उसी जंजाल में आप पड़ जाएंगे। इसीलिए विचार को देखना असली ध्यान नहीं है। तो विचार को देखने वक्त हम ये मानते हैं अपने को कि हम विचारों को भिन्न सोचते हैं और अपने को भिन्न सोचते हैं, है ना। तो इसलिए हम विचारों को देखने का प्रयास करते हैं। हमको ये लगता है कि हमारे अंदर दो चीज़ें हैं, एक विचार है जो बहुत सारी है और दूसरी हम है जो वो विचार को देख सकता है। तो वो दो बातें हैं हमारे अंदर, हमको ये लगता है, मगर ये बड़ी भ्रांतियां हैं, क्योंकि हमारे अंदर दो बातें नहीं है, सभी विचार ही है और कुछ नहीं है। और जो हमको देखने वाली जो हमारी क्षमता है उसको हम भिन्न मानते हैं, तो वो भिन्न नहीं है, वो भी विचार के ही अंतर्गत आता है। जैसे आपने 100 विचारों को देखने की कोशिश किया और आप ये मानते हैं कि 79 विचार अलग विचार है, एक विचार वो विचारों को देखने वाला वो भिन्न है, वो मैं हूँ, आप ये सोचते हैं। मगर जो ये मैं वाला विचार है, ये विचार भी एक विचार है, ये भी एक मान्यताओं से बना हुआ है। जब आप कहते हैं मैं, तो एक वर्ड है, शब्द है मैं, है ना। और वो मैं का अर्थ जो देते हैं आप कि आप ये बॉडी है, ये माइंड है, वह आपका ये केंद्र है, तो वो भी विचारों से, मान्यताओं से ही निर्मित होता है। जैसे और कोई चीज़ विचारों से निर्मित होती है। जैसे आप बोलते हैं कि पेड़, तो जैसे आप पेड़ बोलते हैं वो एक विचार है, और पेड़ बोलते ही उसमें एक छवि आएगी, है ना, उसका एक आकार आएगा, उसका रंग आएगा, उसका कांड, जरा, उसका पत्तियाँ सब आएंगे, तो एक उधर एक केंद्र बन जाएगा पेड़ का। तो ऐसे ही जब मैं बोलेंगे आप अपने को, तो उधर भी एक आकार आ जाएगा, है ना, एक भाव आ जाएगा, एक संरचना आ जाएगी। तो वो मैं जब बोलते हैं वो भी पेड़ जैसा ही एक विचार है ना, वो भिन्न बात नहीं है। मगर हमको ये लगता है कि ये मैं वाला विचार ये विचार नहीं है ना, ये अवलोकन करने वाला है, ये दृष्टा है, हमको ये लगता है। इसलिए हम ये उलझन में पड़ जाते हैं, हम विचारों को कंट्रोल करने लग जाते हैं या विचारों को अवलोकन कर लग जाते हैं, है ना। मगर जब आप ये बात अच्छी तरह से समझेंगे कि सभी कुछ विचार है, ये मैं वाला भी विचार है, वो जो दृष्टा है, वो दृश्य है। जैसे कृष्णमूर्ति बताते हैं, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। जो ऑब्जर्वर होता है हमारे अंदर देखने वाला, वो भी खुद ही एक विचार होता है। तो विचार ही विचारों को नहीं देख सकता, और देखेगा तो उसी में उलझ जाएगा, उसको वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए क्या करना है ध्यान में ये बातें समझनी है कि सभी कुछ विचार है, मैं वाला विचार भी विचार है। इसलिए कौन देखेगा, किसको देखेगा, है ना, विचारों को कौन देखेगा? उधर जो देखेगा वो भी एक विचार ही होगा। इसलिए ध्यान करते वक्त आपको कुछ नहीं करना है, देखना भी नहीं है विचारों को, है ना। आपको निर्विचार सुनने की स्थिति में स्थिर होना है ना। विचार चलेंगे आपके दिमाग में,
है ना। और जब आप उनको देखने चले जाएंगे और उनको कंट्रोल करने चले जाएंगे तो और ज़्यादा आएंगे, है ना। जैसे किसी ताल में आप कुछ करेंगे तो ज़्यादा कीचड़ उठ जाएगी, है ना। वो मिट्टियाँ चलाएंगे तो ज़्यादा कीचड़ उठेगी। ऐसे ही मन में भी कुछ भी करेंगे, देखेंगे व उसको कंट्रोल करेंगे तो और ज़्यादा कीचड़ उठ जाएगी उधर, और आप जटिल स्थिति में पहुंचेंगे। तो इसीलिए ध्यान में कुछ नहीं करना है, आपको ये समझना है कि ये सभी कुछ विचार है, मैं वाला भी विचार ही है, वो कंट्रोल नहीं कर सकेगा, करना व्यर्थ है क्योंकि वो खुद ही एक विचार है ना। तो इसीलिए आप द्वंद्व में नहीं पड़ेंगे, ये बात अच्छी से समझ लिया तो द्वंद्व खत्म हो जाएगा आपका, है ना। जब द्वंद्व खत्म हो जाएगा तो विचार अपने आप शांत हो जाएगा, है ना। विचार शांत कैसे होता है? जब आप विचार को छोड़ देते हैं, उसको देखना भी छोड़ेंगे, उसको कंट्रोल करना भी छोड़ेंगे, जैसा है वैसा है उसको स्वीकार करेंगे, है ना। तो धीरे धीरे विचार चलना कम हो जाएगा। जैसे जैसे विचार चलना कम हो जाएगा तो एक शांति अंदर, एक गैप आएगा, उधर निर्विचार की स्थिति होगी। जब विचार नहीं चलेगा तो क्या होगा? निर्विचार स्थिति होगी। वो पहले पहले बहुत छोटी छोटी होगी, मगर आप उसमें स्थिर रहना है ना। तो ध्यान करने वक्त वो जो स्थिर होना है, उसमें वो गैप में, वो शून्य निर्विचार स्थिति में उसने आपको डूबना है और कुछ नहीं करना है। ये बात को समझ लिए।